मैं वो कश्ती हूँ कि जिस कश्ती के साहिल आप हैं। हे गुरु हे दयाल मेरे साहिब आप हैं। आप माने या न माने मेरे साहिब आप हैं। हे गुरु हे दयाल। क्या सुनाओगे? कुछ सुनाना है? बोलो। सब शांति में हो? भगवान, अभी फील होता है कि मेरे साहिब आप हैं और आपका हाथ है, ऐसे एनी टाइम फील होता है हम सुरक्षित हैं। बहुत रपत है दिमा भगवान, चिंता नहीं है। अभी लगता है दिमा भगवान बैठे हैं। कोई बात भी आती है अंदर में एक ही आवाज़ आती है, भगवान बैठा है, दिमा भगवान बैठे हैं। पहले जैसे तरसते थे किसी का हाथ हमारे ऊपर होए, लेकिन अभी लगता है त्रिलोकीनाथ का हाथ है, भगवान का हाथ है। किसने बोला पीछे? हाँ दो माइक, जल्दी दो पीछे। भगवान, आज मेरी खुशी की लिमिट नहीं है। मैं 2 टाइम आई थी, आप नहीं मिले थे मेरे को। आपने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया है, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एक पैरा गाऊं? जीवन की बगिया सोनी पड़ी थी, तूने आके खिलाई। ऐसी खुशबू बढ़ती है उसमें, उसमें हरियाली छाई। ऐसा आनंद पाया भरपूर, ऐसा आनंद पाया भरपूर, तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा शुक्राने गुरु के तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के दिमा भगवान, बहुत बहुत आपकी शुक्रिया है, बहुत। दिमा भगवान, ये सच्ची बात है, नेम टेम से आने से मन स्थिर होता जाता है। हाँ सचमुच। और हर वक्त आप हमारे साथ हैं, ऐसे लगता है कोई पीछे खड़ा है। शुक्र है, मन तो स्थिर होता है। दिमा भगवान, आपने बहुत मजबूत किया है सब बात में, कोई बात रही नहीं है, अभी मजबूत बन गए। बस अधी सुठो ॻाल्हाई। सॼो ॾींहुं न त संसार खणी वेठी आहीं सिर ते, अॼु परमार्थ खयों अथई। अच्छा है। बोलो। वाणी में आया कि गीता में अर्जुन को कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो यज्ञ के सिवाय खाता है वो चोर है। तो कितनी गहरी बात ने कह दी है। यज्ञ का मतलब बताया ज्ञान यज्ञ, आत्मा का निश्चय, उसके सेवा करने के सिवा खाना भी चोरी करना है। हाँ आपने लोनावाला में बहुत अच्छी बात की थी, जब हम फेरी से होके आए थे, आपने बोला था खाना सफल है। सचमुच ये इतनी गहरी बातें हैं कि उसके सिवा मतलब अगर खाते हैं वो भी चोरी करते हैं। भले हमें लगता है अपनी कमाई से खाते हैं या कुछ भी, लेकिन जब तक ये कार्य नहीं किया तब तक वो अधूरा है, जीवन अधूरा है। अधूरा है, चोरी है, सचमुच चोरी है। खाना भी तेरा हजम तभी है जब भी तू अंदर में आत्मा को पकड़े, अपनी आत्मा को पकड़ो। आत्मा को पकड़ता है तो किसी न किसी को तू पकड़ा भी देता है। चलते फिरते उठते बैठते पकड़ा भी देगा। पर पकड़े तो सही ना, पकड़ो अपनी आत्मा को,
और जीवन को सफल करो। सफल उसी का जीवन है जो सत्संग के दायरे में आते हैं। हद से ऊपर उठो। तुम हदों में बहुत सोचते हो, हद ते ऐसे खड़े हो हद पर, कोई न कोई हद बना के बैठे हो। इंटरेस्ट है, डिसइंटरेस्ट है, ये मैं चाहता हूँ, ये मैं नहीं चाहता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये है छोटी छोटी बातें, पर तेरे जीवन सफल होने में रुकावट ज़रूर डालती है और तुझे पता भी नहीं पड़ता। ये मीठी मक्खियों दवा, ये बातें मीठी मक्खियों दवा। तू समझता है ये मेरा अच्छा स्वभाव है, तो अच्छा स्वभाव भी जानना चाहिए, अच्छा स्वभाव भी जानना चाहिए। तू बोलता है मेरे स्वभाव से क्या खराबी है? खराबी होती है, क्योंकि अच्छा स्वभाव है या बुरा स्वभाव है, दोनों देहदास के स्वभाव हैं। परमात्मा जो चाहता है वे लेना, उस पर रज़ा में राज़ी रहना, अपनी ज़िंदगी को सफल करना, ये स्वभाव कुछ अलग है। ये आत्मिक स्वभाव है। तुम अच्छा स्वभाव किसको बोलते हो? अच्छाई का तो तुम देवाला निकालो पहले। अच्छाई का देवाला निकालोगे तो ही आत्मिक धन के हकदार बनोगे। अच्छाई का देवाला तुम निकालते नहीं हो, मगज में अच्छाई के कीड़े पड़े हैं तेरे को। बुराई तो चलो तुम छोड़ दिया है, कई लोगों को बुराई नहीं भी है, आते हैं तो बुराई नहीं है, अच्छे ही हैं। तू बोलता है मेरे कौन सा बुरा हूँ क्या मैं ज्ञान सुनूँ? तो अभी तो ये समझा है ना, बुरा है या अच्छा है, ज्ञान सबके लिए ज़रूरी है ना, ज़रूरी चीज़ है ना ये। जैसे तूने अच्छाई और बुराई दोनों का वे निकाल दिया ना भेद भरम, अभी इधर अपने स्वभाव में भी अच्छाई बुराई निकाल दो। बाहर की संसार की जो अच्छाई बुराई तेरे में थी या नहीं थी, तो तूने उसको छोड़ दिया ना। अभी समझते हो ना कैसा भी मनुष्य है, लेकिन उसको ज्ञान सुनना ज़रूरी है। अभी अपने स्वभाव के भीतर आओ, स्वभाव पर आ जाओ। तेरे को ये बातें बहुत रुकावट करती है कि मेरा अच्छा स्वभाव है, मेरा ये है। बोलो अच्छा भी है तो भी देहदासी तो है। शौक़ रखो कि कैसे मैं अपने किया भी करे अपने अहंकार को तोड़ूं, ये शौक़ रखो। तेरा अहंकार कोई दूसरा तोड़ता है तो भी तू बोलता है नहीं 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 नहीं, पर कोई तेरा तोड़े न तोड़े, तुम खुद से खुद तोड़ो। क्या किया मैंने? ऐसा कौन सा काम किया है? मन में एक पड़ा है, मुख में दूसरा, वे नहीं। मन और मुख दोनों तेरे एक होने चाहिए। जो मुख है वे देखो मन में है, जो मन में है वे मुख से निकला। मुख से निकलते निकलते तेरा ऐसे खिसक जाता है, फिसल जाता है, तेरी वाणी फिसल जाती है। अच्छा बोलते बोलते तुम खोटा बोल देते हो, खोटा बोलते बोलते तुम अच्छा बोल देते हो। मतलब इधर जो फिसलन है वे अभी चिपकू निकली नहीं है, इधर फिसलन अभी भी फिसल रही है। फिसलना थोड़ा कंट्रोल में करो। है ही भगवान, है ही भगवान। अपनी इंद्रियों में भी भगवान देखो, मुख में भी भगवान देखो, वाणी में भी भगवान देखो। वे माठ करे चित्त के शांत करे। जितना तू कम बोलेगा उतना तेरी एनर्जी बढ़ेगी। जितना तू कम बोलेगा उतना तू दूसरे को भी भाएगा, दूसरे को तू पसंद आएगा। तू चाहता है ना भाई मैं किसी को भी पसंद आऊँ, ना पसंद न रहूँ, सब में प्रेम रहे, सब मेरे को अच्छा समझे। दुनिया की वृत्ति है ये, तुम ये सब बातें चाहते हो पर तेरी पूरी नहीं होती है। पर जब तुम सत्संग में आते हो तो तुम चुप करना सीखते हो, शांत रहना सीखते हो। संकल्प विकल्प शांत है तो दुनिया पर प्यार भी करती है, करती है नहीं करती है? पहले से अभी बोलो।
नहीं तो तुम जिधर किधर अपनी ऐसी उलझन लड़ाते हो, जहाँ तहाँ अपनी मुश्किल बताते हो। वो बेचारा मस्त तो तेरे सामने बैठा, उसको बड़ी मुश्किल से चांस मिला कि अभी मैं बात करूं, खाली हो जाऊं, अच्छा ये मिला है मेरे को। तो उसके बताने से पहले तू ही अपनी कथा बताना शुरू कर देता है। तू चुप नहीं रह सकता है, पर तुम चुप रहो। दूसरा बोलता है तो बोले ना, टाइम वेस्ट नहीं करो अपना फालतू चीज़ सुनकर। वे मैं नहीं कहता हूँ, पर जब भी किधर बैठते हो, बैठना ज़रूरी है, तो तुम चुप करो, उसको बोलने दो, तो उसका काम बेचारे का हो जाएगा, वे खाली हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा से भरपूर हो जाएगा। वो खाली हो जाएगा संसार के ख्यालों से, पर तू आत्मा से तू भरपूर हो जाएगा। ऐसे अपना निश्चय रखो, दूसरे की गलती न देखो। बच्चों में भी ठाकुर की भावना रखो कि ये भगवान का रूप है। जो बड़े हैं उसमें भी देवता का रूप देखो, ये देवता का रूप है। कैसा भी है, तेरे को क्या करना है? उसके जीव भाव से, उसके अज्ञान से, उसके अहंकार से तू क्यों उलझता है? तेरे को क्या मिलता है दूसरे के इन बातों से उलझ के? तेरे को क्या मिलता है? तुम मत उलझो न, आप उलझो नहीं, आप देवता स्वरूप देखो। आप उलझो नहीं, बस बच्चों को ठाकुर जी देखो। हर एक जन्म लेता है अपने स्वभाव संस्कार से, हर एक संसार में बड़ा होता है अपने संस्कार लेकर। तुम ज़्यादा किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हो। थोड़ा बहुत जो तेरा फ़र्ज़ है, जो तेरी बात है, ज़रूरी है, वे बलि करो। बाकी तुम ज़्यादा इतना मगजमारी करके तुम पाना दूसरे को उलझा देते हो। ऐसा नहीं समझो कि तुम पाना उसको कुछ अच्छा करके देते हो, पाना उलझा देते हो। बच्चे को भी घड़ी घड़ी कुछ न कुछ बोलते रहते हो। उसको उभरने दो, अपने स्वभाव संस्कारों से उभरने दो, उठने दो। तुम जो ज़रूरी चीज़ है थोड़ा बोल के फिर छोड़ दो, नहीं तो सुनते थोड़ी है बच्चे। तुम 10 बार बोलोगे तो क्या सुनते हैं क्या? छोटे बच्चे भी बोलेंगे घड़ी घड़ी मत बोलो, शांत करके बैठो। छोटे भी ऐसे बोलते हैं। ज़्यादा उलझन में तुम क्यों डालते हो? संसारी तेरे लिए उलझन बन जाती है। उलझन को सुलझाने वाला ये ज्ञान है। रोज़ अपनी कोई न कोई गुत्थी सुलझाओ, गांठ को खोल दो। अज ये गंढ खुली, अज ये गंढ खुली, अज ये गंढ खुली। तुम गांठें और लेते जाते हो संसार में, वे मत करो। अब जितनी थी उतनी आपे ही वे खुल जाएगी। दादी भगवान ने क्या किया, क्या कहा कि पास्ट के खड्डे तेरे भर जाएंगे, बशर्ते तू अभी नया खड्डा मत खोद। नया खड्डा तू खोदते जाता है तो वे तो पास्ट के तो फिर बढ़ेंगे ही नहीं ना। जितने बढ़ जाएंगे उतने बड़ी नए आएंगे, बड़ी बढ़ जाएंगे बड़े नए आएंगे। सतगुरु की थोड़ी छोटी सी लाइन याद करो, पास्ट के खड्डे कितने भी गहरे हैं तेरे, वे तेरे भर जाएंगे, प्रॉमिस है सतगुरु का। पर पीछे बोला बशर्ते अब नए खड्डे खोदना बंद करो। एक एक पॉइंट याद करो, दिल में इतना छपा हुआ है सब वाणी, वे एक एक करके निकालो। भाई क्या सुना है मैंने, क्या रियलाइज़ कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए। नया खड्डा मत खोदो, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं। आत्मा के आनंद में रहो, कलेश को दूर करो। कलेश नहीं होना चाहिए तेरे हृदय में। आता भी है तो चिंता मत करो, आया तो भली करे आया, उसको फटाफट सुलझा दो। चलो ये ठीक है, ये ठीक है। कुदरत भी सुलझाएगी, तेरे को पता भी नहीं पड़ता है। कुदरत बहुत बड़ी चीज़ है, वे बहुत बड़ी है, ताकतवर है। तेरे संकल्प से भी ज़्यादा कुदरत को ताकत है।
तू बोलेगा ये मैं नहीं करूँगा, कुदरत तेरे से करा देगी, तेरे को पता भी नहीं पड़ेगा। कुदरत में इतना बल है, शक्ति है उसमें, तुम खाली दिल से उसको सरेंडर तो करो, फिर वो तेरे से भी तेरे को चुरा के लेके जाएगी। तुम देखो कैसा होता है, सारा अच्छा होता है, सब अच्छा होता है। प्रिया संदे पार जी मिलोई मिठाई, काने काई कराई, जे तू चखी चेत करे। कोई भी कड़वी चीज़ नहीं है, खराबी नहीं है, कुछ बुराई नहीं है, तुम खाली दिल से अपना सब निकालो। चिपको नहीं, किसी बात को चिपको नहीं। तुम कोई अपनी बात को चिपक जाते हो, मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है, चिपक गए, तो चिपकना मना है, चलना तो मना थोड़ी है। तुम चलते चलते कोई चीज़ तेरे पाँव में चिपक जाए तो तेरे पाँव रुक जाएंगे या नहीं रुकेंगे। कोई चीज़ तेरे चप्पल से भी चिपक गई या पाँव में चिपक गई तो वह तो रुक जाएगा ना, न चिपका हुआ तू लेता चलेगा, मज़ा नहीं आएगा। लेके भी जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। ऐसे तू किसी भी चीज़ को अपने से चिपका देता है, चिपकाओ नहीं, सब बोलो ढीला छोड़ दो। आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान। हाँ, कुछ बोलना है, बोलो। बात समझ में नहीं। क्या? भाई सुबह संस्कार में अच्छाई है ना, अच्छाई को भी छोड़ते चलो। हाँ, तो अच्छाई का अहंकार है तो अच्छाई छोड़ो ना। अच्छाई का अहंकार है तो अच्छाई को छोड़ो ना। अच्छाई छोड़ के क्या गुत्ते पर जाके बैठेगा क्या? अहंकार छोड़ेगा ना। अभी समझ में आया। माई मुंहिंजी पई वीचारी सोचे थी त शायद सब सुठियूं ॻाल्हियूं छॾिया, हाणे ख़राबु ॻाल्हियूं कया। ईअं हाँ, हाणे समझी। जिस अच्छाई का तेरे को अहंकार है, वह अच्छाई किस काम की? वह अच्छाई तेरे को अशांति देती है, वह अच्छाई तेरे को प्यार नहीं करने देती है, वह अच्छाई तेरे को आगे बढ़ने नहीं देती है। रोड़ा पत्थर तो फेंको ना ऐसी अच्छाई को। जो मन घड़ी घड़ी बोलता है तू अच्छा है, तू अच्छा है, तू अच्छा है, तो उस अच्छाई को फेंक दो। छाजो सुठो आया मां, चल सुठो तो मुझे गुरु है, गुरु जो सुभाउ सुठो है। आज सतगुरु का सुभाउ लेके तू अपने में चलता है तो वही सफल है, सफल वही है। तुम कैसे अपने मुख से बोलते हो मैं अच्छा हूँ? हाँ, आसपास मैं 6 महीना से रेगुलर आता हूँ। हाँ। क्योंकि कुछ शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से 15-20 दिन मैं इधर नहीं आ पास आया, फिर 3 दिन से मैं आ रहा हूँ। लेकिन शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से बेचैनी, कभी कभी नींद तकलीफ देती है। मैं आपके यहाँ आए बिना बेचैन हो जाता हूँ। अभी रात को इतना काफ़ी दर्द था कि गगन साहब ने कविता सुनाया तो मुझे इतनी आनंद आया, फिर मैं रात को बहुत अच्छी तरह से सोई। हाँ। मैं कई दिनों से जा कर के मेरा सर और सब दर्द करता, और जब तक मैं आपके पास आया नहीं आज बेचैनी पड़ी हुई थी। लेकिन शारीरिक इतनी तकलीफ है कि मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। यहाँ आने बिना मुझे चैन नहीं मिलता, लेकिन शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं है। फिर भी मुझे गगन साहब कैसे भी लेके आते ही है। गगन सही जो है कैसे भी लेके आते हैं। गगन साहब का मुझे मुझ पर बहुत 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 उपकार है। मेरे घर तक गाड़ी ले जा करके मुझे लेके आते हैं, बहुत बहुत उपकार है इनका। ये है ना गाड़ी का गुड यूज़। भैया आज मेरे शरीर में ताकत नहीं, इतनी दवा उतना खा चुका हूँ, मुझे चलने को नहीं होता है। लेकिन वो कैसे भी मुझे नहीं तुमको चलना है, आप यहाँ नहीं आता तो मुझे बेचैनी हो जाती है। आज तो मुझे पता नहीं क्यों इतना बेचैनी हो रही है कि यहाँ नहीं आऊँ तो मुझे चैन नहीं मिल रहा है। जबकि अच्छा। मेरी शारीरिक शक्ति एकदम छीड़ हो चुकी है। आने की इच्छा, लेकिन आपका इतनी ममता है कि यहाँ आ जाऊँ तो मुझे चैन नहीं पड़ा। सुबह को कुछ खाते पीते नहीं हो? अभी शारीरिक ताकत इतनी कमजोर नहीं, हो गई है। नहीं, दवा सुबह को उठो हाँ। तो
क्या करके आए हो, क्या खा के आए हो? अभी कुछ नहीं, खाली आज चाय पी करके मैं आया। नहीं, ये तकलीफ़ है ना आपको शुगर की तकलीफ़ है। हाँ, शुगर ब्लड प्रेशर है। तो सुबह को थोड़ा कुछ खा के आओ। खा के मतलब वे नहीं खाओ जो आपको नहीं खाना है, पर कोई बिस्किट है या दूध है, दूध के साथ कुछ है, या बिस्किट दो खाओ कोई अच्छे, ऐसे नहीं आओ, दूध पी के आओ। समझी बात? बराबर है सर, लेकिन आप सुबह को उठोगे, कुछ खाओगे, तो जो आप बोलते हो ना शरीर में ताकत नहीं है, वो फीलिंग नहीं आएगी। आप भूखे पेट चले आते हो ना, तो ये फीलिंग आती लेकिन है। दिव्या भगवान, शरीर में तकलीफ है, बहुत सारे तकलीफ है, एक दो तकलीफ नहीं है, फिर भी मैं सहन करता हूँ। अच्छा है ना, ये इसीलिए ज्ञान है ना। तकलीफ चली जाए तो मेरा शरीर एकदम व्यवस्थित हो जाए, तकलीफें नहीं जाती है, ठीक जाती है है, फिर आती है। सुनो, जो तकलीफ है तो तकलीफ अपनी जगह पर पड़ी रहे ना। तकलीफ तपस्या है, वे पड़ी रहे, मैं उसमें जाता ही नहीं हूँ। तेरे को क्या तकलीफ है, नहीं है, क्या है, वे बात अलग है। तकलीफ है तो बड़ी बात कौन सी है? लियो टेबलेट दिया होगा डॉक्टर ने, और क्या किया होगा, हल्का फुल्का इलाज ले लो। बाकी खाना पीना, उठना बैठना और ख्याल वे सब अच्छा रखो। अभी जो सुबह को आप उठते हो ना, तो मैंने खाली इतना बोला भाई ये ख्याल करो, हरिओम। भूखा नहीं रखो अपने जी को। बाबू। हर 2-2.5 घंटे में कुछ न कुछ थोड़ा मुख में डालो और पानी पियो। हरिओम। समझी बात? बहुत तो शायद तेरे को थोड़ी ताकत मिलेगी। अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो तेरे लिए ज़रूरी नहीं है, वे नहीं खाओ। तेरे को डॉक्टर की मनाही है, वे नहीं खाओ। बाकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें से थोड़ा 2-2-2.5 घंटे में थोड़ा कुछ खाते रहना, तुर पानी पीते रहना, वो अच्छा है। समझी बात? बहुत बाबू। हाँ, सुबह को भी इधर आओ तो 2 बिस्किट खा के चाय या दूध थोड़ा पी के आओ। हाँ, कभी भी डॉक्टर अपनी जगह डॉक्टर है, ये नहीं करो किसी ने बताया, उसने डॉक्टर ब्लड प्रेशर की गोली खाती थी तो वो माई ने गोली बंद कर दी। बाहर किसका केस था तो उसको पैरालिसिस अटैक हो गया। मनमानी क्यों करते हो? ये मनमानी है ना, कोई तकलीफ़ आ चुकी है शरीर में तो उसको कंट्रोल करने के लिए टैबलेट है। जो तकलीफ़ तेरे देह में आ चुकी है उसको कंट्रोल करने के लिए टैबलेट है। फिर अभी तो ठीक है, समझो दिमाग थोड़ा चलाओ। तुम मूर्ख क्यों बनते हो जो धोखा खाते हो? तो अभी तुम ठीक है तो तुम टैबलेट ले रहा है ना, तभी ठीक है ना। मग़ज़ में वेव थी ॻाल्हि माई, अने गोलियूं खणी उॾाए फिटी कंदो। अभी तुम ठीक है तो तू टैबलेट ले रहा है तभी ठीक है ना। तो तू बोलता है अभी तो मैं ठीक हूँ, ब्लड प्रेशर तो सही है, ये तो सही है, चलो गोली नहीं खाता हूँ। अरे गोली खा रहा है तब भी ठीक है ना, बंद करनी नहीं है ना तेरे को गोली। वे जो मेन बीमारियाँ होती है वे गोलियाँ तू खुद से नहीं बंद करता है, वो डॉक्टर से बंद करवा सकता है। वो डॉक्टर बोले तो तुम डोज कम करो, जास्ती करो, बंद करो, मनमानी मत करो। वे समय पर गोलियां लेना तेरा धर्म है। वे नहीं गोली बंद करो कभी भी, धोखा खाओगे पता भी नहीं चलेगा, धोखा खाओगे। और अपने शरीर को थोड़ा ठंडा रखो। जब भी कोई ऐसी तकलीफ़ आती है तो सत्संग में आते हो तो शक्ति मिलती है। बाकी तुम भटकते रहते हो तो तकलीफ़ तो बढ़ेगी, आज नहीं तो कल बढ़ेगी। कोई भी तकलीफ़ शरीर में आई है, बीमारी है, तो तुम थोड़ा रिलैक्स में रहो। कहाँ ज़रूरी आना जाना भी है तो भी थोड़ा रिलैक्स में उठो, बैठो, चलो, शांति से खाओ, उटपटांग मत खाओ। बैठ जाओ तो तेरी बराबर चलेगी तबीयत। नहीं तो तू
कैसा भी उठता है, कैसा भी बैठता है, खाता जो भी है, तो लौटेगा तो क्या करके लौटेगा? बीमारी होगा ना, पता नहीं पड़ता है तुझे। घड़ी घड़ी मैंने क्या बताया, क्या देखो? घड़ी देखो, घड़ी देख के उठो, घड़ी देख के बैठो, घड़ी देख के खाओ, घड़ी देख के सो जाओ। हर चीज़ घड़ी देखो। घड़ी देखने से तेरा समय पाना बचत होगी, समय की, टाइम वेस्ट नहीं होगा और हर चीज़ तेरी बराबर चलेगी, सही ढंग से चलेगी। और भगवान कल जैसे आपने ख्यालों के ऊपर बताया कि ख्याल आते भी है तो वाली साइड में पड़े रहे ना, नहीं तो फिर उसका पॉजिटिव थिंकिंग निकालें तो फिर वो गुम हो जाते हैं। है ही भगवान का नाम देते हैं तो भी गुम हो जाते थे। हाँ, धीमा भगवान अच्छाई का अहंकार था तो अपकीर्ति भी हजम नहीं होती थी। आज ये कीड़े, अपने स्वभाव के कीड़े अब भी मालूम पड़ते हैं। दूसरे की कीर्ति भी तू हजम नहीं कर सकता है। यो डिठो तो वक़्त है, कभी देखा है ये? समझ में आते होती? समझो तेरा कुछ मतलब नहीं है कीर्ति और अपकीर्ति से। तेरी न कीर्ति हुई न तेरी अपकीर्ति हुई, तू शांत बैठा है। पर यदि मैंने इसकी कीर्ति की तो इसको सहन ही नहीं होगा, इसको सहन ही नहीं होगा। ये छो थींदो आहे तव्हां सां? ये थींदो आहे न मां थी जज कयां? हाँ, आप बोलो तो थोड़ा, तव्हां सब ॿुधायो। समझो मैंने इसकी कीर्ति की या इसकी की या इसकी की, जो भी ऐसे आपस में चलते हैं, तो आपका कोई मतलब नहीं है, न कीर्ति हुई न अपकीर्ति हुई। कीर्ति हुई इसकी, अपकीर्ति हुई इसकी, तो उसका रिएक्शन इधर आता है। इसका आता है कभी खुशी होती है, उसका आता है या दुख होता है। ये छो थींदो है? पहले ऐसा होता था कि भाई कीर्ति अपकीर्ति में जाती, तो इसका नाम ले रहे, हम भी क्या कम है क्या? हाँ। पर अभी मन नहीं है ऐसा। मेरी स्थिति बता रहा हूँ, अभी वो मन नहीं है। पहले बहुत जलसी होती थी, किसी का आप नाम लेते थे, कोई आपके साथ आता था, यज्ञ में चलता था, मुझे बहुत जलन होती थी, बहुत। मैं तो सत्संग को बिगाड़ने के पीछे पड़ा था। पर अभी नहीं है मेरे मन में। आप किसका नाम लो नहीं लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपकी बात है, मैंने ऐसे जनरली बोला। आपकी बात है मैंने नहीं बोला। मतलब मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ मुझसे। वो आप बता रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन किसी एक की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे जनरली बोल रहा हूँ। जनरली ऐसा होता है। कभी कभी हम गुरु में भी मिस्टेक देखते हैं एक्चुअली में, भाई खोट खोट गुरु में भी आए। नहीं, लेकिन समझो आज मैंने इसका नाम लिया, भाई ये अच्छा संत है, तो कल आपका भी तो लिया था ना। जरूरी मना ये थोड़ी है, ये हो भी सकता है क्या? ऐसा कोई व्यवहार हो सकता है क्या कि जिस दिन मैं आपका नाम लूँ तो उस दिन मैं इसका भी लूँ, इसका भी लूँ, इसका भी लूँ, इसका भी लूँ, इसका भी लूँ? ये थी तो सके या व्यवहार में ये अची थी सके गाल? मेरे को तो नहीं समझ में आता है। समझो कभी मेरे कोई बात ऐसी निकली, इसकी कीर्ति आ जाती है। कभी कोई ऐसी बात आई, उसकी आ जाती है। कभी गागन की आ जाती है, मैं कितना कल्याण में अच्छा कर रहा है। कभी उस दिन मैंने उधर दूर से आपको बुलाया, भाई हल छोड़ा माइक खण, चओ भजन, तूं तो मुझे सत्संग जी रौनक आई। चयो मूं तो छा तूं रौनक आई त ॿिया छा आहिनि? ॿिया बि त रौनक आहिनि न, ईअं थोड़ी या न आहिनि? पर मैंने कभी किसको बोल दिया तो ये ज़रूरी है भाई, जब भी मैंने इसको बोलूँ तो उस दिन उसको भी बोलूँ, उस दिन उसको भी बोलूँ। ऐसे हो सकता है क्या? तो फिर ऐसे दिल में क्यों आता है मंच के? भाई इसके लिए बोला तो क्या हम बाकी काम नहीं है क्या? ये छो तो अचे पियो। मैं अक्सर देख रहा हूँ ऐसे हो रहा है, भक्तों को ऐसे हो रहा है। मां तव्हांखे इहा ॻाल्हि सम्झाइण थी चाहियां अॼु, भाई ॻाल्हाइण में, लैंग्वेज में जब बात आती है, व्यवहार में, तो ऐसे हो सकता है क्या? आपके 4 बच्चे हैं तो आप चारों ही कभी बोलोगे मेरे सारे बच्चे अच्छे हैं, तो कभी तो कोई
किस बात में अच्छा है, सिचुएशन हुए आती है तो उसी एक के लिए बोलोगे ना, यानी पागल की तरह 4 के लिए बोलोगे। छा कंदो तव्हां ॿुधायो, छा थींदो? दिलीप इसको दियो। बात होती है उसी टाइम उसका ही नाम निकलेगा ना मुख से। वही टाइम तो उसका ही निकलेगा ना, पर ऐसा थोड़ी है कि दूसरे अच्छे हैं ही नहीं, या दूसरे रौनक नहीं है, या दूसरे तपस्वी नहीं है, ऐसे थोड़ी है। समय पर कभी किसका नाम आता है, कभी किसका आता है, कभी किसका आता है, पर मनुष्य को ये क्यों लगता है कि इसका नाम आया मना मैं नीचे चला गया, या तो जिसको मैं पसंद करता हूँ उसका नाम आया तो जैसे मैं उबर गया, हाँ हाँ मैं भी इसको पसंद करता हूँ, देखा गुरु ने भी इसका नाम लिया। ये थोड़ा अंदर से निकालो बातें, छोटी छोटी बातें हैं ना, वो आपको डिस्टर्ब करेगी, आपके निश्चय को ख़राब करेगी, ख़राब कंदव तव्हांजे निश्चय खे, पता नहीं चलता है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। मुद्दता क्या है? मुद्दता जी ॻाल्हि कान्हे, मुद्दता भी तुम एक दूसरे में रखो नहीं रखो उसकी बात नहीं है, स्थिति है। कभी मनुष्य की जिज्ञासु की स्थिति है, खुद में रुला पड़ा है तो दूसरे के लिए मुद्दता आएगी नहीं, वो खुद की खोज में पड़ा है, स्थितियाँ हैं ना, तो खुद की खोज में पड़ा है तो दूसरे के लिए मुद्दता क्या करेगा। वो जब खुद से बाहर निकलेगा तो उसको दिखाई देगा, अरे ये भी दुखी है, जाऊँ मैं इसको प्यार करूँ, इसके लिए मुद्दता रखूँ। पर जो जिज्ञासु डिस्टर्ब होता है उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, कोई ना कोई एक तो इच्छा है और दूसरा अपना ही जीव भाव है, जीव भाव तेरा अपना ही है। अब जिज्ञासु अवस्था में भी जीव भाव को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा? मुद्दता रखो नहीं रखो, जाके अपनी वो स्थिति जब भी तेरी बनेगी तभी तुम दूसरे के लिए मुद्दता रखना। मुद्दता मतलब दूसरे को देख के खुश होना, खुश थियो न थियो पर कम से कम डिस्टर्ब तो बंद करो पहले। समझ में आती है बात? तो वञी हिनखे ॾिसी ख़ुशि थी नथी त नथी, तुंहिंजी मर्ज़ी आहे, तुंहिंजी स्थिति न आहे त तूं हुनखे ॾिसी ख़ुशि कीअं थींदी, पर कम से कम तू खुद तो डिस्टर्ब न थी। एक है दूसरे को खुश देख के खुश होना, एक है बस मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। तू डिस्टर्ब क्यों होता है? क्योंकि तेरे को कोई ना कोई अपनी इच्छा है और आत्मविश्वास की कमी है। डिस्टर्ब क्यों होता है? क्योंकि आत्मविश्वास की कमी है। तू अपने में विश्वास रख ना, तू वे बात में क्यों ये करता है? तेरा अपना आत्मविश्वास रोज़ स्ट्रॉन्ग होता जाए। तेरा डीला है, जो आत्मविश्वास है, आत्मिक पावर है, वो तेरा डीला है। उस डीले पावर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। समझ में अचेव थी? कभी भी डिस्टर्ब आता है तो तुम अपना पावर पे स्ट्रॉन्ग करो ना, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, वे क्या भी है, मेरे को क्या करना है। अच्छा, बड़ी दूसरी बात क्या है डिस्टर्ब होने की? तेरे को श्रद्धा वानम लभते ज्ञानम, तेरी श्रद्धा इतनी स्ट्रॉन्ग होवे और इतनी ऐसे लिंक से जुड़ी होवे, भाई मेरी श्रद्धा है गुरु और मैं, तेरे को तीसरा दिखाई नहीं देना चाहिए। जिधर तीसरा तेरे को दिखाई दिया या तूने तीसरे में मन रखा तो कभी भी नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता है। तू तीसरे में मन क्यों रखता है? मेरे सब अनेक हैं पर तेरे लिए मैं एक हूँ। ज़्यादा जल्दी प्यार करने की कोशिश नहीं करो, पहले गुरु और खुद को एक करो। ज़्यादा तुम निष्काम में दौड़ने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं दौड़ो तो नहीं दौड़ो,
पर खुद को तो पहले सेफ करो, खुद को तो संभालो। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरुद्वार से, उस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। वे वृत्ति को तो मनवा संभालो, उसको मन को बोलो। मान धन को तो संभालो, तुम जल्दी नहीं करो, जल्दबाजी नहीं है तुम्हारे निष्काम की, आपे ही होता जाएगा। रास्ते चलते जिसको मैसेज मिले उसको दे दो, नहीं मिले तो नहीं दो, पर तुम खुद का पहले दिमाग ठीक करो। गुरु और मैं मेरी श्रद्धा ये है कि गुरु और मैं, जब तक तुम गुरु में समा जाता है, नहीं समाएगा तब तक तू तीसरा देख ही नहीं, देखो तीसरे में जाने का ही नहीं है। समझा गल आने न गालते थोड़ी प्रैक्टिस करो तो तू डिस्टर्ब नहीं होगा कभी भी। हाँ बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। चो से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है, सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर इसमें गोता, तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है, सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर इसमें गोता, तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार है। भवसागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी, खेत खेत कर एक दिन तेरी पतवार भी टूटेगी। दया सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी, खेत खेत कर एक दिन तेरी पतवार भी टूटेगी। जाएगा उस पार तू कैसे, चारों ओर अंधेरा है, जाएगा उस पार तू कैसे, चारों ओर अंधेरा है। देख लगा कर इसमें गोता, तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है, सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर इसमें गोता, तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार है। सौंप दे नैया गुरुदेव को, वो ही पार लगाएंगे। पैर पकड़ ले जाकर उनके, सोया बाग जगाएंगे। सौंप दे नैया गुरुदेव को, वो ही पार लगाएंगे। पैर पकड़ ले जाकर उनके, सोया बाग जगाएंगे। पापी से भी पापी को वो करते ना इनकार है, पापी से भी पापी को भी करते ना इनकार है। देख लगा कर इसमें गोता, तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार है।
सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर इसमें गोता तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार है। संत समागम हरि कथा भी गुरु कृपा से पाओगे। खुद आएंगे गोविंद घर में गुरु का आशीष पाओगे। संत समागम हरि कथा भी गुरु कृपा से पाओगे। खुद आएंगे गोविंद घर में गुरु का आशीष पाओगे। बंदे बिना गुरु की कृपा से जिंदगी तेरी बेकार है। बंदे बिना गुरु की कृपा से तेरी जिंदगी बेकार है। देख लगा कर इसमें गोता तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर इसमें गोता तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार है।